दोस्तों, शारीरिक संभोग हमारे शरीर के लिए जितना खतरनाक नहीं होता है, उससे कोई ज़्यादा खतरनाक मानसिक संभोग होता है। शारीरिक संभोग से हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा ही खत्म होता है, जो कुछ समय बाद हमारे शरीर पर वापस बन जाता है। लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर एक इंसान के साथ चलता है और उस मानसिक संभोग से एक इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता है और उसका जीवन उसी के बारे में सोचते सोचते खत्म हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है आपके जीवन के लिए, इसीलिए दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को लेकर एक गांव में प्रवचन देने के लिए गया था। तभी गौतम बुद्ध सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपने जीवन के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा था। तभी गौतम बुद्ध के पास ही एक व्यक्ति बैठा था जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहा था। वो गौतम बुद्ध को बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो लाज और शर्म की वजह से गौतम बुद्ध को कुछ नहीं पूछ पा रहा था। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को पूछा, क्या हुआ पुत्र, आप मुझे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हो, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं पूछ पा रहे हो। तुम मुझे पूछ सकते हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है। तभी उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ अपने जीवन को लेकर। मैं हमेशा सोचते रहता हूँ और जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ। कभी मैं कम वासना के बारे में सोच के पूरा दिन बर्बाद कर देता हूँ, तो कभी मैंने अपने बिताए हुए कल को सोच के अपने जीवन को बर्बाद कर देता हूँ, और कभी कभी तो आने वाला कल को लेकर भी मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं जीवन में कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या मेरे जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी, मैं इन सब के बारे में सोचकर हमेशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण मुझे देखकर मेरा सारा परिवार भी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है। गुरुजी, आप ही बताइए कि मैं जीवन में क्या करूँ और मुझे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराया और उस व्यक्ति को कहा, पहले तो तुम्हारे जीवन में इस बात को समझ लो, सोच और चिंता अलग अलग चीज़ है। अगर तुम्हारी सोच बड़े है तो तुम जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो और तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और चिंता एक ऐसा बीमारी है जो किसी लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर तुम हमेशा चिंता करते रहोगी तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। चिंता एक इंसान को एक ऐसा बीमार में गिरा देता है जिस बीमार का इलाज आज तक किसी ने भी नहीं निकाल पाया है। इसीलिए तुम कभी चिंता मत करो, जितना हो सके मेहनत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारा मेहनत ही एक ऐसा चीज़ है जो तुझे जीवन में बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। और अगर तुम हमेशा सोचते रहोगी, चिंता करते रहोगी, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, तो तुम जीवन में कभी भी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। इसीलिए तुम्हारी सोच को बड़ा करो और अपने काम पर लग जाओ, चिंता मत करो। आजकल की बहुत से इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने जीवन को लेकर,
अपने बिताए हुए काल को लेकर, आने वाला काल को लेकर, काम वासना के बारे में, इन सब के बारे में हमेशा चिंता करते रहते हैं और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आज मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ, हमेशा समय के साथ चलो। समय एक ऐसा चीज है जो एक बार तुम्हारे हाथ से चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। वर्तमान समय में जो इंसान समय के बारे में नहीं सोचता है, समय क्या है उसको नहीं जानता है, वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जो इंसान समय का इज्जत नहीं करेगा उस इंसान का जीवन एक ही बार में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए समय की कदर करो, अपने जीवन को समय के साथ चलाओ, तभी तुम जीवन में आगे जा पाओगी। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने उस लड़के को कहा, तुम तब तक चिंता करते रहोगी जब तक तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगी। खाली हाथ और खाली दिमाग जब तुम घर में यूं ही बैठे रहोगी तभी तुम्हारे मन में बहुत तरीकों का ख्याल आएगा। इसीलिए जब तुम मेहनत करोगी तभी तुम्हारा हाथ भरेगा, और जब तुम्हारा हाथ में पैसा आएगा तब तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ चिंता नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा मेहनत करो और जीवन में आगे बढ़ो। और जो तुम पूछ रहे हो काम वासना के बारे में, तुम्हारे मन में हमेशा ख्याल आते रहते हैं। काम वासना प्रकृति ने हमारे शरीर पर दिया है, उसे हमेशा संतुलन पर रखना चाहिए, ना उसे कभी बढ़ने देना चाहिए, ना उसको कभी कम होने देना चाहिए। इसलिए इसको हमेशा संतुलन पर रखो और जीवन में आगे बढ़ो। गौतम बुद्ध ने इतना कहकर उस लड़के को कहा, आशा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे जीवन का सारा प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। तभी उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को कहा, हाँ गुरुजी, मुझे मेरा जीवन का सारा प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मेरे जीवन में यही दोष है कि मैं जीवन में कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठे रहता हूँ और मेरे समय को मैं यूं ही बर्बाद करते रहते हूँ। आज से मैं हमेशा अपने काम पर ध्यान दूंगा और घर पर कभी यूं ही खाली नहीं बैठे रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।